हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है, उसके कई साथी उसके साथ जेल में सजा काट रहे हैं। बल्कि पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए भी अलग अलग जेलों में ले जाती रहती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आती है। और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, जो तथाकथित रूप से पूरे देश में 700 से ज्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं, वो एक एक कर अपने अपने इलाकों में वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। चाहे वो धमकी देने का मामला हो, हत्या करने का मामला हो, हत्या की कोशिश का मामला हो, आर्म एक्ट का मामला हो, कई सारे मामलों को लगातार वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। तो ऐसा ही मामला एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का निकलकर सामने आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर बीती रात एक, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वारदात को अंजाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया है। और इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के एक और शूटर, जिसका नाम ऋतिक बॉक्सर बताया जा रहा है, जो अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस का छोटा भाई है, अनमोल बिश्नोई का दाहिना हाथ बताया जा रहा है। तो ऋतिक बॉक्सर आखिर है कौन जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है? और वारदात की अगर बात करें तो एक जी टाउन रेस्टोरेंट है राजस्थान में, जयपुर में, और वहाँ पर आज रात दनादन फायरिंग हुई है। करीब 17 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। और हालांकि इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट ऋतिक बॉक्सर के नाम से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इस खबर में आगे क्या कुछ है, कौन है ऋतिक बॉक्सर, किस जिले का रहने वाला है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ, एक एक बातें आपको ऋतिक बॉक्सर के बारे में बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि राजस्थान के जयपुर में किस तरह से रोहित बॉक्सर, माफ कीजिएगा, ऋतिक बॉक्सर ने वहां पर रंगदारी मांगने के लिए एक रेस्टोरेंट में फायरिंग की। और ये फायरिंग उस वक्त हुई जब रेस्टोरेंट के अंदर कई सारे जो कस्टमर थे वो खाना खाने के लिए पहुंचे थे। तभी अचानक वहां पर गोलीबारी की जाती है। और गोलीबारी की घटना को देखते हुए वहां पर जो लोग मौजूद थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हालांकि जिस जगह से फायरिंग की जा रही थी, आप इन तस्वीरों को देखिए, रेस्टोरेंट के बाहर की तस्वीरें हैं जो वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई थी। वहाँ से जब गोली मारी गई तो जहाँ पर गोली चलाई गई थी वहाँ से और गेट की दूरी करीब 15 से 20 फीट की बताई जा रही है। उस रेस्टोरेंट की खिड़की का कांच जो था वो काफ़ी मजबूत था, जिससे कि गोली का असर सिर्फ उसे तोड़ने भर में हुआ और गोली वहीं पर, मतलब आप कह सकते हैं, किसी को लगी नहीं। ये बहुत गनीमत की बात रही कि गोली किसी को लगी नहीं। 17 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। और इस गोली कांड के बाद जब पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई, जयपुर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर FSL की टीम बुलाई जाती है। जब नापा जोखा जाता है कि गोली कितनी दूर से चलाई गई या फिर इसके जद में कौन कौन आ सकता था, कैसे क्या हो सकता था। FSL ने जब पूरी जांच पड़ताल की तो निकलकर सामने आया कि गोली अगर किसी को भी, अगर वो कांच कमज़ोर होता तो किसी को भी गोली लग सकती थी और कोई भी ग्राहक उसकी गोली का शिकार हो सकता था। बहरहाल, इस घटना के गुजर जाने के करीब कुछ देर बाद, यानी कि 1 से 2 घंटा जब गुजर गया इस वारदात को, तो सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट आता है ऋतिक बॉक्सर के नाम से, जिसमें वो लिखता है कि इस गोलीकांड को जो अंजाम दिया गया है वो ऋतिक बॉक्सर ने दिया है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। ये तो महज एक शुरुआत था, अभी आगे आगे देखो हम बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। फिर नीचे उसने लिखा था कि जय बलकारी। जय बलकारी वो शब्द होता है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोग जब वारदातों को अंजाम देते हैं या फिर सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो जय बलकारी शब्द अमूमन देखने को मिलता है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी की, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस की जांच पड़ताल में ये सामने आया है, ऋतिक बॉक्सर के बारे में कहा जा रहा है कि वो 20 साल का है और हनुमानगढ़ का रहने वाला है, राजस्थान का। उसके खिलाफ 8 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ बताया जा रहा है कि साल 2019 में सबसे पहला मुकदमा जवाहर सर्कल थाने में दर्ज हुआ था। और इसके बाद ऋतिक के खिलाफ शिप्रापत, श्रीगंगानगर सदर, राय सिंह नगर, हरियाणा, हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में मामले दर्ज हैं। वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बताता है और सोशल मीडिया पर जब उसने जिम्मेदारी भी ली है, और आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में भी हाथों में पिस्टल लेकर वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उस पोस्ट में इसने लिखा है कि राम राम जयपुर, ये जी क्लब जयपुर पर जो फायरिंग हुई है ये मैंने, यानी कि
ऋतिक बॉक्सर अनमोल बिश्नोई, और ब्रैकेट में इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी मेंशन किया है, इसने करवाई है। और याद रहे सबका नंबर आएगा जय बलकारी, और नीचे उसने लिखा हुआ है एलबी गैंग। तो साफ तौर से ऋतिक बॉक्सर अब राजस्थान के अपराध की दुनिया का एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। और जिस तरह से चाहे रोहित गोदारा हो, राजू टेहट हो, आनंद पाल गैंग के कई सारे बदमाश हों, जिस तरह से राजस्थान में एक के बाद एक वारदातें नए साल के शुरू होने से पहले ही शुरू हुई हैं, वो कहाँ पर ख़त्म होती हैं ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक गनीमत ये रही कि इस वारदात में या फिर इस गोलीकांड में किसी को भी चोट नहीं लगी है, ना ही किसी को किसी भी तरह से कोई नुकसान हुआ है। हाँ, अगर इतना सब कुछ ज़रूर हुआ है कि राजस्थान में ये कहा जा रहा है, खासतौर से जयपुर इलाके में अमूमन ये ऐसी पहली घटना है जो इस तरह से कहीं किसी रेस्टोरेंट में इस तरह से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया हो। तो हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को निपटाने की तैयारी में जुटी हुई है, और ये भी अभी पता लगाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या ऋतिक बॉक्सर का कोई तालमेल है, या अपने आप को ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर बता रहा है ताकि वो फेमस हो सके। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से क्या इसका कुछ ताल्लुकात हो सकता है? वैसा देखा जाए तो अपराध की दुनिया में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के जो चर्चे हमने सुने हैं या फिर जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, उसमें ऋतिक बॉक्सर का नाम सबसे पहली बार हम आपसे साझा कर रहे हैं, या फिर हमने भी पहली बार इसका नाम सुना है। तो हो सकता है जब जांच पड़ताल की जाएगी या फिर ऋतिक बॉक्सर पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो पाएंगी कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फेमस होने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो भी हो, राजस्थान के जयपुर में अब जिस तरह से वारदातें होनी शुरू हो गई हैं, जयपुर पुलिस को बहुत ही सख्ती से इन सभी बदमाशों को काबू करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ये और भी बड़ी चुनौती पुलिस को दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।